चूल्हे की आग धीरे धीरे जल रही थी। जैसे ही कोहरा छटता है, उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य होता है जैसे जैसे तीनों आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल। जिंदगी, हम सब इसे जी तो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग उसे महसूस करना भूल चुके हैं। हम भाग रहे हैं पैसों के पीछे, नाम के पीछे, एक ऐसी खुशी के पीछे जिसका असली मतलब हमें खुद नहीं पता। और फिर कभी कभी एक छोटा सा पल, एक साधारण सी जगह हमें वो सिखा देती है जो पूरी जिंदगी नहीं सिखा पाती। ये कहानी है एक लड़के की और एक प्लेट पहाड़ों वाली मैगी की। दिल्ली, जहां रात कभी पूरी तरह सोती नहीं, जहां हर चेहरे पर एक दौड़ है और हर दिल में एक अधूरी चाह। उसी शहर में रहता था रोहन, एक ऐसा लड़का जिसे लगता था कि जिंदगी का मतलब बस पैसा है। देख भाई, आज की दुनिया में इज्जत उसी की है जिसके पास पैसा है। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी औकात को सलाम करते हैं। और मैं उस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं जहां लोग मेरा नाम सुनकर खड़े हो जाएं। रोहन, पैसा जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या सच में वही सब कुछ है? तूने कभी सोचा है कि तू इतना भाग क्यों रहा है? क्या तू खुश है या बस खुद को कन्विंस कर रहा है कि तू खुश है? रोहन हंस पड़ा। उसे ये बातें बेकार लगी। ये सब किताबों की बातें हैं यार। असल जिंदगी में जो दिखता है वही बिकता है। चल इस बार कहीं दूर चलते हैं। पहाड़, ठंडी हवा, शांति। पहाड़? सीरियसली? ना वहाँ नेटवर्क होगा, ना कोई लग्जरी, ना कोई फन। तुम लोग एंजॉय कैसे कर लेते हो ऐसी जगहों पर? लेकिन दोस्तों की जिद और अंदर कहीं छुपी थकान आखिरकार रोहन को मानने पर मजबूर कर देती है। सुबह के 5 बजे, जब शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, एक कार धीरे धीरे उस शोर से दूर जा रही थी। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन पहली बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था, महसूस भी कर रहा था। यार, इतनी शांति। लेकिन पहाड़ कभी भी एक जैसे नहीं रहते। अचानक आसमान बदला, बादल घिराए और बारिश शुरू हो गई। धुंध ने रास्तों को ढक लिया। आगे रास्ता रिस्की है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। बारिश से बचने के लिए तीनों एक मैगी की दुकान पर रुकने का फैसला करते हैं। चूल्हे की आग धीरे धीरे जल रही थी। एक पुराना सा बर्तन जिसमें पानी उबल रहा था, और जैसे ही उसमें मैगी डाली गई, उसकी खुशबू हवा में फैलने लगी। ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और उस गरम मैगी की खुशबू, एक अजीब सा जादू था उस पल में। बेटा, यहां चीजें बड़ी नहीं होती, लेकिन सच्ची होती हैं। चाय और मैगी खाने के बाद तीनों दोस्त नजारों का आनंद लेते हुए पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई अर्जुन, तूने नोटिस किया, शहर में हम हजारों रुपए खर्च करके भी ऐसा सुकून नहीं खरीद पाते, और यहाँ 30 रुपए की चाय और 50 रुपए की मैगी में जो खुशी मिली है ना, वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। मुझे तो लग रहा है हम गलत जगह जी रहे थे अब तक। सही कह रहा है तू। वहाँ हर चीज़ है, बस चैन नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल इतना हल्का लग रहा है जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। भाई अर्जुन, अभी तो मैगी खाकर एनर्जी आई है, लेकिन ये जो तू हमें पहाड़ चढ़वा रहा है ना, अगर ऊपर जाकर कुछ खास नहीं मिला तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा और वापस नीचे नहीं आऊंगा। कभी कभी ऊपर क्या मिलेगा ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि हम रास्ते में क्या महसूस करते हैं।
ये चढ़ाई ना बिल्कुल जिंदगी जैसी लग रही है। शुरुआत में आसान लगती है, फिर धीरे धीरे मुश्किल होती जाती है और एक टाइम आता है जब इंसान हार मानने का सोचने लगता है। और उस टाइम पे अगर कोई दोस्त साथ हो तो रास्ता थोड़ा आसान लगने लगता है। वो बात अलग है कि असली लड़ाई हमेशा खुद से होती है। दूसरे सिर्फ साथ दे सकते हैं, चलना हमें खुद ही पड़ता है। चलते चलते अचानक रास्ता धुंध में खो गया और तीनों को समझ नहीं आया कि अब जाना किधर है। भाई ये मजाक नहीं है, अब हमें नीचे ही रहना चाहिए था। हम ना गाइड लेकर आए, ना सही रास्ता पता किया। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे लौटने का रास्ता भी भूल जाते हैं। डर वहीं आता है जहां भरोसा कम हो। जैसे ही कोहरा छटता है, उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य होता है जो स्वर्ग से कम नहीं। देखो, यही तो जिंदगी है। जब हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तभी कहीं ना कहीं से सुकून मिल जाता है। बस हमें रुक कर उसे देखना आना चाहिए। यार, यहाँ तो मज़ा ही आ गया। भाई, जो मज़ा पहाड़ों में है वो कहीं नहीं है यार। मैं तो सोच रहा हूँ घर से एक चादर ले आता और यही बिछाकर सो जाता। यार, मैं सच बताऊं, मैं यहाँ घूमने नहीं आया था। मैं भाग कर आया था उस जिंदगी से जहाँ हर दिन मैं खुद को खो रहा था। मैं हंसता था लेकिन अंदर से टूट चुका था। मुझे लगने लगा था कि मैं बस जी नहीं रहा, बस एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। झरने के पास थोड़ा टाइम बिताकर तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि शहर छोड़कर पहाड़ों पर ही बस जाते हैं। हरे भरे पहाड़ देखकर मानो उनकी शहर की थकान भरी जिंदगी उन्हें याद ही नहीं रही। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो मजे मजे में कितना ऊपर आ पहुंचे हैं। लगातार कुछ घंटे चलने के बाद तीनों कहीं रुककर थोड़ा आराम करने का फैसला लेते हैं। मैं हर चीज खरीद सकता था, लेकिन ये फीलिंग, ये सुकून, ये कभी नहीं मिला। उसके दिमाग में एक एक करके यादें आने लगी। महंगे कैफेज, लाउड म्यूजिक, फेक स्माइल्स, हंसी जो दिल से नहीं, स्टेटस के लिए थी। और तब उसे समझ आया कि जिंदगी वो नहीं है जो वो अब तक जी रहा था। जिंदगी ये है, ये पल, ये लोग, ये सादगी। आज तक मैं जिंदगी को एक रेस समझता रहा, जहां जीतने का मतलब था दूसरों से आगे निकल जाना। लेकिन आज पहली बार समझ आया कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये तो एक सफर है जिसे महसूस करना होता है। आराम करने के बाद तीनों दोस्त फिर से चढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। भाई अर्जुन, तूने नोटिस किया, जिंदगी भी इस पहाड़ जैसी है। नीचे से देखते हैं तो लगता है आसान है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं पता चलता है कि भाई ये तो गलत डिसीजन था। सही कह रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि नीचे वाले हमें देखकर सोचते हैं, वाह क्या लाइफ है, और हम ऊपर चढ़ते हुए सोचते हैं नीचे वाले ज़्यादा खुश हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। हम हमेशा वहाँ खुश होना चाहते हैं जहाँ हम नहीं होते, और जहाँ होते हैं वहाँ कंप्लेन करते रहते हैं। जैसे जैसे तीनों आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल और मुश्किल होता जाता है। छोटे छोटे पत्थर, फिसलन और लैंडस्लाइड का डर। ओए संभाल, देख के चलियो, कहीं घर पे आलू पूरी ना बढ़ जाए। ये पत्थर ना बिल्कुल उन लोगों जैसे हैं जो लाइफ में बिना बुलाए आते हैं और सीधे टांग अड़ाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हम उन्हें हटाने की बजाय उन्हीं के ऊपर बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। जैसे लाइफ में प्रॉब्लम हटती नहीं, बस हम उसे हैंडल करना सीख जाते हैं। हाँ, और कभी कभी वही प्रॉब्लम्स हमें इतना स्ट्रांग बना देती हैं कि हम खुद सोचते हैं, भाई मैं इतना कैसे झेल रहा। भाई, मुझे लग रहा है मैं जिंदगी में बहुत आगे आ गया हूँ, लेकिन असल में मैं बस इस पहाड़ पर ही फंस गया हूँ। और अगर मैं यहीं बैठा रहा
तो लोग मुझे पहाड़ी बाबा बोलने लगेंगे। तेरे पास ऑलरेडी बाबा वाली स्किल्स हैं। काम से भागना, जिम्मेदारी से दूर रहना, बस दाढ़ी बढ़ा ले, पूरा सेट हो जाएगा। तुम दोनों को देख के लग रहा है अगर जिंदगी एक फिल्म होती तो तुम दोनों कॉमेडी ट्रैक होता और मैं वो हीरो होता जो बिना वजह सीरियस रहता है। अब वो माउंटेन पीक जहां उन्हें जाना था बस थोड़ी ही दूर थी, लेकिन रास्ता सबसे कठिन। तीनों एक नदी के किनारे फिर से थोड़ा आराम करते हैं। भाई ये लास्ट वाला पार्ट ना एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन जैसा है। पूरी पेपर आसान जाता है और आखिरी में टीचर बोलता है अब असली खेल शुरू। और हम भी वैसे ही पूरी जिंदगी चिल करते रहते हैं और जब जिम्मेदारी आती है तब बोलते हैं भाई ये सिलेबस में नहीं था। लेकिन असली मज़ा भी तो इसी में है। अगर सब आसान होता तो ना ये सफ़र याद रहता, ना ये दोस्त और ना ये हंसी। आखिरकार तीनों अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए और मंजिल थी भोलेनाथ का धाम केदारनाथ। यार इतना सफर, इतनी थकान, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ जैसे खत्म हो गया। बस शांति ही शांति है। सच में शहर की भागदौड़ में हम भूल ही गए थे कि सुकून असल में होता क्या है, और यहाँ हर सांस में सुकून है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये आस्था है, ये विश्वास है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे सारी परेशानियां पीछे छूट गईं। तुम्हें पता है, कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव खुद विराजमान है और जो सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ये जो रास्ता हमने तय किया ना, यही सिखाता है कि असली मंजिल पाने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी होता है। शायद इसलिए इस यात्रा को सिर्फ ट्रिप नहीं, तीर्थ यात्रा कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जगह नहीं, इंसान को भी बदल देती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यार ये वही भीमशिला है ना जिसके बारे में हमने सुना था। हाँ, कहते हैं 2013 की भयानक बाढ़ में ये विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया था और इसने मंदिर को बचा लिया। मतलब इतनी बड़ी आपदा में भी ये मंदिर सुरक्षित रहा। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोग मानते हैं कि ये भीम ने रखा था, इसलिए इसका नाम भीमशिला पड़ा, और ये आज भी आस्था का प्रतीक है। ये हमें ये भी सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर विश्वास मजबूत हो तो हम हर तूफान से बच सकते हैं। और एक बात और, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति गुस्सा होती है तो कोई भी ताकत उसके सामने नहीं टिक सकती। सही कहा। और शायद इसी वजह से ये जगह हमें सिर्फ भगवान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी जोड़ती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शहर नहीं बदला, भीड़ नहीं बदली, लेकिन रोहन बदल गया। अब वो भागता नहीं, हर पल को जीता है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि सुकून किसी जगह में नहीं, उस नजर में होता है जिससे हम जिंदगी को देखते हैं। और जिस दिन नजर बदल जाए उस दिन हर जगह पहाड़ बन जाती है।